आज समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपको क्या अपडेट दूँ, क्या बताऊँ मैं आपको। फिर अचानक मन में ख़्याल आया कि अपडेट देने के लिए तो नहीं है कुछ, लेकिन बताने के लिए बहुत कुछ है, जो मेरे अंदर है, जो हम महसूस किए हैं और जो हम झेले हैं। अपडेट देने के दौरान काफ़ी दूर जाना पड़ता है, उन जगहों पे जाना पड़ता है जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चलती है, गाड़ियों का जाना संभव नहीं है, उन जगहों पे जाना पड़ता है। क्योंकि जब पुल बन रहा है तो पुल उसी जगह पे बन रहा है, अधिकतर वही जगह है जहाँ पर आवागमन सुचारू नहीं है। या तो नाव से जाना पड़ता है, या पैदल जाना पड़ता है, या फिर रेत में जाना पड़ता है। और अपडेट देना है, आपको बताना है कि बिहार में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ तैयारी चल रही है, क्या प्रोग्रेस हो रहा है, क्या डेवलप कर रहा है, ये सब कुछ आपको बताना है, क्योंकि आप जानना चाहते हैं बिहार के बारे में। और जब आप जानना चाहते हैं, बिहार के विकास की तस्वीर को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि परेशानी चाहे जो भी हो, हम वो तस्वीर आप तक पहुंचाएं। लॉकडाउन की वजह से हम अभी कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं। जहाँ तक संभव हो रहा है, हम अपने सोर्सेज की मदद से या फिर लोगों की मदद से, जो हमारे जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, और जो बाहर में या तो रिपोर्टिंग कर रहे हैं या फिर कुछ और काम कर रहे हैं, उनके द्वारा हम अपडेट मंगाने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियो को मंगाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, ये तो होता ही रहेगा और हम अपडेट देते रहेंगे। आप अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है उन बातों के बारे में जो सिर्फ मैंने झेला है, जो कठिनाई मुझे हुई है अपडेट देने के दौरान, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बात कि अभी सत्तरघाट पुल केसरिया के पास सत्तरघाट पुल बनकर के तैयार हुआ है। उसका अपडेट हमेशा हम देते रहे हैं और इस बार तो काफ़ी आसानी हुई है। मैं यहाँ से चला, बंगरा घाट गया, सत्तर घाट गया, बीच में और भी कई हाजीपुर सगौली रेलवे लाइन का मैंने जो प्रोजेक्ट है उसका अपडेट दिया, कई स्टेशनों के बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन सत्तर घाट का अपडेट जब हम पहली बार देने गए थे, वो दिन हमें याद है कि किस प्रकार गंडक के नदी के पास उसका निर्माण चल रहा था और किस प्रकार नाव से जब हम इस पार से उस पार जाने की कोशिश कर रहे थे, तो एक परेशानी हो गई थी। वहाँ पर नाव खरपतवार बह गया था बीच में ही, चूँकि धारा बहुत ज़्यादा रहता है गंडक नदी में, तो किसी तरह पतवार को कंट्रोल किया गया, पतवार को लाया गया और नाविक काफ़ी होशियार थे और वो हमें इस पार से उस पार और फिर उस पार से अपडेट देने के बाद हम इस पार आने में सफल हुए। उसी सत्तरघाट पुल का जब हम इस बार अपडेट देने गए थे, जो अभी लेटेस्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है, वो सत्तरघाट का अपडेट देने के दौरान इधर से हम वैशाली से होते हुए, ऐसे 74 से होते हुए बंगरा घाट, फिर साहिबगंज होते हुए बंगरा घाट गए, बंगरा घाट से फिर बंगरा घाट स्टेशन का अपडेट दिए। फिर उसके बाद जब हम सत्तरघाट पहुँचे थे और सत्तरघाट उस पर जाते हुए अंधेरा होने वाला था, वीडियो में देखा होगा कि अंधेरा लगभग हो ही गया था। तो जब हम वहाँ से चल दिए, हमको पटना जाना था, तो इस पार से हम उस पार हो गए थे और उधर से जो छपरा मशरक वाला जो रास्ता है वो हमने पकड़ लिया था, क्योंकि वो उसी को कनेक्ट करता है। और उसी रास्ते से हम परसा होते हुए पटना आ रहे थे। सब कुछ ठीक था, 9 बज गया था, रात के 9 बज गए थे। अचानक जब हम जो दीघा सोनपुर ब्रिज का जो अप्रोच रोड बन रहा है नॉर्थ साइड का, वहाँ पर पहुँचते हैं, तो उसके जस्ट पहले, जहाँ पे वो रोड क्रॉस कर रहा है, उसके जस्ट पहले अचानक नीलगाय आ गया। नीलगाय का बच्चा, एक नीलगाय, 2 नीलगाय, 3 नीलगाय, 4 नीलगाय, 5 नीलगाय, 6 नीलगाय। अचानक हम गाड़ी को स्लो करते 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 टकराते टकराते उससे बच गए। बचे तो, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ना हम नहीं रुके, हम बढ़ते रहे, क्योंकि नीलगाय मेरे आगे था और वो क्रॉस करता जा रहा था जब हम आ रहे थे। तो लगभग 50 मीटर के दायरे में नीलगाय का झुंड दीघा के तरफ से इस तरफ आ रहा था, मतलब कि जिधर रेलवे लाइन है उस तरफ आ रहा था। और पहले नीलगाय का भी आकार था कि पहले छोटा नीलगाय, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में
जब हम मध्य में पहुंच गए, जहाँ पे पुल होगा भविष्य में, उसके मध्य में जब पहुँचे देखेंगे एक मोटा तगड़ा नीलगाय क्रॉस कर रहा है, एकदम मदमस्त नीलगाय क्रॉस कर रहा है। देख करके हम थोड़ी देर के लिए हम नर्वस हो गए, लेकिन फिर नीलगाय क्रॉस कर गया और हम वहाँ से फिर टर्न करके हम पटना वापस चले आए। ये तो था एक इंसिडेंट जो अभी हाल ही में सत्तर घाट वाले में हुआ था। दूसरा, जब हम फरवरी में गए थे बख्तियारपुर ताजपुर ब्रिज का अपडेट देने के लिए, तो मेरा टारगेट था कि हम बख्तियारपुर से जाएंगे और ताजपुर तक चले जाएंगे। कोशिश भी यही रही, लेकिन हम जा नहीं पाए थे क्योंकि समस्तीपुर से घूम करके जाना था और जाते जाते अंधेरा हो गया था। क्योंकि सारा काम सन पे ही डिपेंड करता है, लाइट पे ही डिपेंड करता है, और हम स्टे करते नहीं हैं, हम जाते हैं और फिर लौट आते हैं सेम डे। तो उसकी वजह से भी परेशानी हो जाती है। अगर हम स्टे करें तो बहुत कुछ हो जाए, लेकिन जॉब का ख्याल ये है, तो जॉब तो करना ही है क्योंकि पैसा तो उसी से आ रहा है, उसी से हमारा चल रहा है जो भी है, तो वो तो करना ही है। तो मजबूरन जो भी होता है, जैसे भी होता है, उसी में से समय निकाल के जॉब करते हुए हम आपको अपडेट देने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पे जब नदी हम पार किए थे, गंगा नदी, तो गंगा नदी आपने देखा होगा कि वहाँ पे रेत काफ़ी था गंगा नदी में। तो एक जगह पे रेत में जाकर के मेरी बाइक फंस गई पूरी तरह से, और वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। किसी तरह मुश्किल से दूर दूर तक कोई आदमी नहीं, और जो नाव से उतरे थे वो पैदल निकल गए थे, बहुत दूर आगे निकल गए थे, क्योंकि हम बाइक से आ रहे थे और अपडेट देने के क्रम में गंगा के इस पार आकर के हम अपडेट देना था। तो अपडेट देने के क्रम में हमको लेट हो गया था, तो वो लोग काफ़ी आगे निकल गए थे, और बाइक का स्पीड रेत पे क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो उस रेत पे काफ़ी मुश्किल से हम निकले थे, और इस पार से उस पार मतलब कि मेन रोड तक आए थे महदीनगर के पहले। फिर वहाँ पे मैंने अपडेट दिया, अपडेट देते देते हम समस्तीपुर गए थे, समस्तीपुर स्टेशन का भी मैंने अपडेट दिया था उस दौरान। दूसरा, जब कच्ची दरगाह बिद्दुपुर जो 6 लेन ब्रिज बन रहा है, केबल स्टेट ब्रिज, वो ब्रिज का अपडेट देने के लिए के गए थे, तो एक गंगा तो मैंने पीपा पुल की मदद से क्रॉस कर लिया था, जो बंका घाट में जिसका अपडेट मैंने अभी हाल ही में दिया, जो काफ़ी जर्जर हालत में है और उसका व्यूज़ काफ़ी कम आया है। मुझे उम्मीद था कि वो कम से कम मैक्सिमम व्यूज़ जाएगा उस पीपा पुल का, ताकि लोगों तक पहुंचेगा और उसका मरम्मत हो जाएगा। इसी उद्देश्य से मैंने उसको बनाया था। बेसिकली हम तो पॉजिटिव खबर लेकर के आते हैं, और बिहार की पॉजिटिव जो जो छवि है वो आप लोग के सामने रखना चाहते हैं। तो वो वो उससे अलग था, सब्जेक्ट निगेटिव था, लेकिन फिर भी मैंने दिया कि हालांकि उसके बगल में 6 लेन पुल का निर्माण हो रहा है, एक डेढ़ से 2 किलोमीटर पहले, लेकिन वो बनते बनते काफ़ी समय भी लग जाएगा, और उसके पहले इस पुल का मरम्मत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो दैनिक यात्री हैं ये राघोपुर के, वो काफ़ी मात्रा में इस पार से उस पार आते हैं, काफ़ी गाड़ियाँ चलती है इस पार से उस पार, और एक तरह से समझिए कि राघोपुर का वो लाइफ लाइन है, तो उसका बनना बहुत ज़रूरी है। तो अभी भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो, तो रिक्वेस्ट है कि देखें और उसको शेयर करें मैक्सिमम, ताकि संबंधित लोगों तक वो पहुँचे और उसका निर्माण हो, ताकि लोगों का जो सुरक्षा है, जान माल की जो सुरक्षा है वो हो। फिर हम जब गंगा तो पार कर गए थे, और अपडेट भी दिया था मैंने, कई अपडेट दिया था, उसका 7-8 अपडेट दिया था, और 2 बार मैंने उसका अपडेट दिया है। कच्ची दरगाह का बिद्दुपुर पुल का जो एज टू एज अपडेट है वो 2 बार दिया है। तो मैंने कई अपडेट उसका दिया है, लेकिन एज टू एज अपडेट, इस छोर से उस छोर का अपडेट मैंने 2 बार दिया है। एक बार तो अंधेरा हो गया था और हम पहुंच नहीं पाए थे वहाँ पर, लेकिन इस बार हम सोच लिए थे कि इस बार कुछ भी हो जाए, अंधेरा होने के पहले वहाँ पहुँचना है, और पहुँचे भी थे, लेकिन बीच में पानी था, और हम फिर घूम करके गांव घूम करके गए थे। आपने वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि गांव घूम करके गांव फिर और वापस लौटे थे, और गांव में घूम करके फिर उस पार से आकर के हम NH 103 की तरफ आए थे, और उधर से आकर के मैंने उसका अपडेट दिया था। फिर भी अंधेरा हो गया था, हम सफल नहीं हुए थे। तो फिर सेकेंड डे जाकर के मैंने उसका सुबह में वीडियो बनाया था, और फिर हम अपडेट दिए थे आपको। तो उसका 7-8 अपडेट मैंने दिया था, एज टू एज, इन टू एंड। प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो इन टू एंड मिल जाएगा आपको, ये कहाँ से कहाँ तक बन रहा है। मेरी कोशिश रहती है कि इन टू एंड मतलब कि एक पुल अगर निर्माण हो रहा है तो उसका जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र
में कितना से कितना दूर तक वो ले रहा है, कहाँ पे रोड बन रहा है, कहाँ पे पुल बन रहा है, वो सारा कुछ जानकारी आपको हम दें और जो उस समय की जो लेटेस्ट तस्वीर है वो आप लोगों तक पहुँचाए। और उसमें हम सफल भी होते हैं, कहीं पे असफल भी होते हैं। तो इस पर तो हम आ गए थे और पीपा पुल की वजह से इस पर आ गए और यहाँ वहाँ से मैंने कई अपडेट दिया, 7-8 अपडेट मैंने उसका दिया था। फिर जब हम दूसरी जो गंगा नदी का जो दूसरा कैनाल है जो बिद्दुपुर की तरफ पड़ता है, वहाँ पर जब आए थे तो वहाँ पे जहाज़ नहीं चल रहा था, छोटे नाव से हमको सफ़र करना था। तो उस नाव से हम इस पार आ गए। तो इस बार तो काफ़ी आसानी हुई थी। इस बार हम आ गए, आकर के जो भी पियर्स बन रहा है, जो भी रोड बन रहा है, वो सारा कुछ मैंने दिया था क्योंकि अलाइनमेंट जो है रोड का वो एक तरह से बन गया था यहाँ से लेके वहाँ तक। पिछले बार क्या हुआ था, पिछले बार हमें गलत रास्ता बता दिया गया था, रेत पे ही हम गलत रास्ता भटक गए थे और गाड़ी का चक्का जो है दलदल में धंसने वाला था। किसी तरह हम पहुँचे थे उस, मतलब कि एक तरह से इसमें नया जीवन मिला था। तो ये ऐसी छोटी घटनाएं, सबसे मेजर घटना तो हुआ था जब हम अगवानी घाट गए थे, सुल्तानगंज पुल का जो अपडेट देने के लिए गए थे, उस दिन बहुत मेजर घटना हुआ था। हुआ ये कि जब हम उस पार गए, अजगैबीनाथ की तरफ गए और वहाँ से हम वापस लौटे इधर, इस पार जब आए, इस पार कदम बढ़े तो तेज़ आंधी, पानी, बादल, गर्जना, काला हो गया पूरा एकदम, दिन में ही काला हो गया, अंधेरा हो गया चारों तरफ। और उसमें नदी के छोर से हमको पहुंचना था वहाँ पर जहाँ पर जो बांध है वहाँ तक पहुँचना था। बीच में जो गार्ड है, जो सुरक्षा कर्मी रहते हैं वहाँ पर, वहाँ पे हम रुकने की कोशिश की तो वो बोले कि यहाँ पे रुक के आप रुक नहीं पाइएगा सर, बच नहीं पाइएगा, आपको जाना पड़ेगा। आप जितना जल्दी हो सके आप वहाँ से निकल जाइए। सारे जो टेक्नीशियन थे, जो भी मजदूर थे, सब लोग भागने लगे अपने अपने कैंप के तरफ। और उस आंधी पानी में हम फंस गए थे। किसी तरह हम पहुँचे थे जो लोहा वाला पुल है वहाँ पर, तो वहाँ पे बड़ा बड़ा गडर, बड़ा बड़ा लोहे का सामान, बड़ा बड़ा बहुत कुछ रखा हुआ था। ऊपर में क्रेन इधर से उधर हवा में झोंका मारा था, 3-3 क्रेन के बीच में हम फंसे हुए थे और डर लग रहा था कि कहीं ऊपर से कुछ गिर ना जाए, कहीं ऊपर से कुछ गिर ना जाए। लेकिन जो मेरा ड्राइवर था गाड़ी का, वो काफ़ी होशियार था, वो भी आ गया था। वो किसी तरह मतलब कि पुल से हमको उस पानी में भीग गया था पूरा मोबाइल, और उसमें मेरा मोबाइल जो है काम किया, वो रिंग किया। तुरंत आवाज़ पता चला, हमसे पता चला कि हमसे 100 मीटर की दूरी पे वो किसी तरह पानी में गाड़ी को स्लिप करता हुआ, टेढ़ा लंगड़ा करता हुआ किसी तरह गाड़ी को लेकर के मेरे पास पहुंचा। और हम पूरा भीग गए थे, तरबतर हो गए थे, गाड़ी में किसी तरह बैठे और हमें सुरक्षित से वो वहाँ तक ले गया, बांध के उस पार जहाँ पे हम ठहरे हुए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि देखिए कि जो कैंप है वहाँ पर, इसका प्रोजेक्ट ऑफिस है वहाँ कि इधर बारिश हो रही थी, लेकिन प्रोजेक्ट ऑफिस के उधर पानी का नामो निशान नहीं था, और उतना भयंकर पानी तो हम जीवन में कभी नहीं देखे थे। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपडेट देने के दौरान हमने कई चीज़ें हैं जो बताने चलूँगा तो काफ़ी लंबा समय बीत जाएगा, और हमने ऐसे भी आप लोगों का काफ़ी समय ले लिया है। उम्मीद है आप लोग सुरक्षित होंगे, क्योंकि मेरे सारे जो अधिकतर व्यूअर जो हैं बिहार से बाहर रहने वाले हैं। तो वो अगर घर आ गए हैं तो घर में रहिए, घर से बाहर नहीं निकलिए। अगर बाहर में ही हैं, वहीं पे हैं, तो सुरक्षित रहिए। अपने आप को जितना सेफ करके रख सकते हैं, जितना बचा के रख सकते हैं बचा के रखिए, क्योंकि ये कोरोना काल है। ये संकट निकल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और संकट जब निकलेगा, हम लोग विजय जब पाल लेंगे, तो हम लोग काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे और फिर अपने अपने कामों में हम लोग लग जाएंगे। तो सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तो इनसे इनका प्यार नमस्कार। जय भारत, जय बिहार।